देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। स्वच्छ भारत, निर्मल भारत, निरोग भारत। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्या और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, भारत स्वच्छ होगा, निरोग होगा, निर्मल होगा। इसी बात को अक्षर से सही साबित करने में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगे हुए हैं। विगत 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की मुख्य उद्देश्य यही है कि भारत स्वच्छ हो और निरोग हो भारत। इसको लेकर कई तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे आप देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम, नाली का प्रबंधन, उत्तम नाली का प्रबंधन से जो गंदा पानी है उसको कहीं पे इकट्ठा ना होने दिया जाए, जिससे क्या है कि रोग ना हो। इसको लेकर गाँव में देखा जाता है, शहरों में देखा जाता है, नाली बनाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं नाली बनाने की आवश्यकता ना हो या फिर वहाँ जगह ना हो, तो ऐसे में वहाँ पर क्या किया जाता है, घर के बाहर कुछ परिवार जो कि घर में रहते हैं, उनके घर में जो पानी का प्रयोग होता है तो वो गंदा पानी जब बाहर निकलता है तो वो गंदगी फैलाता है। ऐसे में उसके लिए सॉफ्ट पिट, सोखता गड्ढा बनाया जाता है और ये पंचायतों के द्वारा बनाया जाता है। एक पंचायत के मार्फत ये बनाया जाता है। देखा यह जाता है कि कई बार कि ऐसी जो सॉफ्ट पिट है वो अनावश्यक जगहों में किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पहले देना चाहिए, जहाँ पे जरूरत हो वहाँ पहले होना चाहिए। लेकिन ऐसा सोनाहातू के जामुदाग में देखने को नहीं मिला। ऐसा आरोप ग्रामीण जनता लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं। साथ ही साथ वहाँ के पंचायत समिति सदस्य हैं, उनका भी कहना है, रूप कुमार का कहना है कि मुखिया निर्माण उस जगह में कराया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, जहाँ अत्यधिक जरूरत है वैसे जगहों में नहीं किया गया। मैं आपको बताऊँ कि जामुदाग के कोयरी टोला में इन दिनों सड़क में पानी बह रहा है। ये न तो बरसात का समय है, ये तो समय है ठंडे महीने का, और ऐसे में पानी वहाँ बह रहा है। जो कि घर से जो पानी निकलता है वो कोई भी महीना हो, पानी तो बहना ही है। जब घर से लोग उसे छोड़ देंगे तो बाहर वो सड़कों में ही फैलेगा, जिसको लेकर लोग काफ़ी परेशान है, राहगीर परेशान है और नीचे मोहल्ले के लोग भी परेशान हैं। लोग इससे नाराज होकर एक बार ऐसा किए कि सड़क में मिट्टी तक डाल दिए, जिससे पानी को रोक दिया गया और ये मामला थाने तक पहुँचा। लड़ाई झगड़े तक भी बात आई, लेकिन फिर भी इसका कोई भी इलाज नहीं हुआ। इस पर किसी प्रकार का संज्ञान न तो मुखिया जी की ओर से लिया गया, न ही किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से लिया गया। इस मामले को बिगड़ता हुआ देखकर आज फिर एक बार ग्रामीण जो है वो एकजुट हुए हैं और हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ बात करने की कोशिश की है। साथ ही साथ वहाँ के पंचायत समिति सदस्य ने भी बताया कि किस तरह से जो सॉफ्ट पिट है वो गलत जगहों में बना और इस वक्त जो है सड़क में गंदा पानी बह रहा है। इस गंदा पानी के बहने की वजह से लोग परेशान हैं। साथ ही साथ लोगों को ये भी आशंका है कि वो गंभीर बीमारियों से जूझ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, उससे ग्रसित हो सकते हैं। तो सीधे तौर पर हम लोग ग्राउंड जीरो से जोड़ते हैं और साथ ही साथ आर्या न्यूज झारखंड की तमाम टीम मुखिया जी से आग्रह करती है कि इस मामले को सुलटा लिया जाए और कोशिश ये किया जाए कि इस गंदा पानी जो घर से निकल रहा है नीचे की ओर जो जा रहा है कोयरी टोला में, उसे रोका जाए, वहाँ पे सॉफ्ट पिट बनाया जाए और निश्चित तौर पे उस पानी को व्यवस्था किया जाए, व्यवस्थित किया जाए और ड्रेनेज सिस्टम भी अगर हो पाए तो उससे कोशिश किया जाए। बने रहिए आप तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ पाचकरना से। सीधे तौर पर जुड़ते हैं हमारे स्थानीय संवाददाता संतोष के साथ। टोला से लेटरिन, बाथरूम और क्या बोलते हैं नहाया हुआ पानी और सखड़ी उखड़ी का पानी छोड़ रहे हैं। इसी से हम लोग असुविधा है। अच्छा, आप इस विषय में किसी को, कोई जनप्रतिनिधि को, कोई ब्लॉक अधिकारी को, कोई प्रशासन को इसका सूचना दिए हैं? हाँ, सभी को दिए हैं। कितना दिन पहले सूचना दिए हैं? साल भर से आप लोगों की समस्या का हल नहीं हुआ? अच्छा, ये बताइए, ये कितना दिन वर्षा तो बढ़ता है, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी बंद होना चाहिए। अच्छा, इसका समस्या का हल नहीं निकलेगा तो फिर क्या रहेगा आप लोग का अगला कदम? होने से ब्लॉक घेराव करेंगे। ब्लॉक घेराव करेगा। इससे पहले भी सीओ वीडियो आए हुए थे क्या इसमें? हाँ, आए थे लेकिन कुछ किए नहीं, कुछ नहीं बोले। नहीं। सुनने में आ रहा था इस मैटर में कोई आदमी का केस मुकदमा भी हुआ था। हम लोग का सामने वाला सबको हुआ था केस। अच्छा, किस चीज को लेके केस हुआ? किस चीज के लिए हुआ? यही पानी बंद करने के लिए। उस जगह निदे कर दिए थे, मिट्टी जमा करके पानी हम लोग इधर उतरने नहीं दे रहे, इसीलिए ये सब किया था। केस किया था? कैसे किया था? क्या नाम हुआ आपका? कंचन देवी।
आप लोग सभी महिला पुरुष सड़क पे निकले हुए हैं, क्या समस्या है यहाँ? यही पानी बह रहा है, उसी का समस्या है। कहाँ से आ रही है पानी? पानी आगे तरफ से आ रही है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को इससे? हम लोग का जूठा पानी, नहाना हुआ पानी, लेटरिन पानी, जो पानी सब बह बह के आ रहा है, इसलिए हम लोग को चलने आने में दिक्कत हो रहा है। आप लोग का समस्या लेकर आप लोग किसी को बोले हैं, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, किसी के पास गए हैं आप लोग? बोले थे का एक बार हो बोले थे, एक बार समस्या का समाधान नहीं हुआ है। नहीं। पंचायत समिति जी, आपके गांव में जो कोयरी मोहल्ला है उसमें एक बहुत गंभीर समस्या है। इन लोग 10-12 साल से इस समस्या को झेलते हुए आ रहे हैं, अभी तक समस्या का समाधान क्यों नहीं हुआ है? क्या कारण है कि रोड में गंदा पानी बहाया जा रहा है? देखिए, बहाना एक पानी को रोड में बहाना वो व्यक्तिगत उन लोग का सोच है। कोई भी पब्लिक नहीं चाहना चाहिए कि पानी को रोड में बहाए, उसका नीयत खराब है। ये वास्तविक बात है। ऊपर वाला जैसे मंडोल टोला में पानी बह के कुछ घर बहा देता है, जिसका परिणाम कोयरी टोला से लेकर मगड्डी तक झेलना पड़ता है। हम भी आते हैं, मेरा भी कष्ट होता है। यहाँ का हम देखे पूजा में भी ऐसा समय आया है जबकि यहाँ पूजा करना भी मुश्किल है। इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल रहे? जब इतना दिन बीत गया, इतना पुराना समस्या है, इस समस्या के लिए लोग केस मुकदमा भी झेलना पड़ा, सुनने में आ रहा है। इस मोहल्ला के आदमी अगर इस विषय पर आवाज़ उठाते हैं तो उन लोग को उल्टा केस किया जाता है। क्या करना है इस विषय में? समस्या का हल क्यों नहीं हुआ अब तक? देखिए, समस्या का हल के लिए मैंने भी एक पहल रखा था। क्या पहल रखा था? प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग के प्रखंड के इससे पहले सुचित्रा मिल थी, उसको मैंने कहा था कि देखिए, कोयरी टोला ऐसा जगह है जहाँ पानी बहता है और समस्या का समाधान उन लोग का हो नहीं रहा है। पहले भी लड़ाई भी हुआ है और केस मुकदमा DSP तक शायद मामला गया था, ये हम भी जानते हैं। उस समय हम जनप्रतिनिधि नहीं थे। ये मामला मेरा पहला कैबिनेट में ही ये बात हम रखे थे, तो उसका पहल हमने कहा था कि मैडम आप ऐसा करिए कि वहाँ नाली देने से भी समस्या का समाधान नहीं होगा। काहे कि पानी अगर बहा देगा तो ऊपर में कोई बच्चा को भी लेटरिन बैठा दिया तो किसी का द्वार में गिरेगा, फिर लड़ाई होगा। और पानी भी अगर जाएगा तो किसी का खेत में लेने वाला नहीं है। तो ये प्लान मैंने सोचा था और कहा कि शॉर्ट फीट योजना क्यों ना चला जाए, ताकि उसका पानी उसी का घर में रोका जाए। शॉर्ट फीट योजना दिया था तो हाँ, हमने पहल किया था, तो उसमें 10 शॉर्ट फीट योजना आया था, जिसमें 3 केवल हो पाया था। मंडल टोला में देने से क्या होता है, उसका पानी उसका घरे में रुकेगा। वो शॉर्ट फीट तो योजना कहाँ गई? वो जो अब दिया देखिए, ये तो मुखिया जी बताएंगे और हम लोग का जलसैया बता पाएंगे कि इस रूट के लिए जो शॉर्ट फीट योजना देना था उन्होंने कहाँ दे दिया, ये हमको मालूम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि आप अपना तरीका से आप प्रयास किए। हाँ, मैंने प्रयास किया था और अभी भी प्रयास जारी है। तो उसमें भी जानते हैं, गवर्नमेंट ने एक नीति बना दिया, 3 व्यक्ति का 1 शॉर्ट फीट योजना दे दिया। तो उसमें भी एक पेचीदा का कारण होगा। जिसका घर सिंगल है तो 3 आदमी ले जुगाड़ नहीं कर पाएगा, तो ऐसा घर में हम लोग दे नहीं पाएंगे। तो फिर पहल किया गया है कि शॉर्ट फीट योजना फिर पुनः सिंगल घर के लिए आएगा। इसके लिए भेजा गया है प्रस्ताव, आ जाएगा। उसके बाद हर घर में हम लोग देंगे, ताकि पानी वो रोके। उसको अगर बोलते हैं पब्लिक को कि आप पानी रोकिए, तो हो सकता है गरीब परिवार हो और उसमें पानी को रोकने में असमर्थ हो। इसी चलते हमने एक पहल किया था और भेजवाया था कि शॉर्ट फीट योजना क्यों ना गवर्नमेंट की तरफ से करवा दे, ताकि पानी उसका घर में ही रोका जाए और उसको पैसा भी नहीं लगे, ये समाधान होगा। अच्छा, एक चीज़ बताइए, गंदा पानी रोड में बहाने का परमिशन है क्या? जहाँ तक हम जानते हैं नहीं होना चाहिए और ये गलत है। तो फिर जिस व्यक्ति गंदा पानी रोड में बहा रहे हैं उससे आप बात नहीं करते हैं? देखिए, ये बात क्या है कि हम लोग भी बात किए हैं और बात करने के बाद योजना भी हम लोग पहल किए हैं। बात में अगर नहीं माना तो योजना को ही प्लान बना के दिए। अब उसमें भी अगर सक्सेस नहीं होता है तो देखिए, आगे का भी रणनीति बनाने का हम लोग भी सोचेंगे। सब गाँव और टोला में बैठ के देखते हैं, जिस तरह से होगा वैसा काम किया जाएगा। बहुत सारा जो हम लोग का मोहल्ला का जितना भी ग्रामीण जनता लोग थे,
थाना से लेके ब्लॉक से लेके बुंडू अनुमंडल यहाँ जितना दूर है उतना दूर हम लोग गए थे, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो रास्ता में पानी यार कहाँ से आ रहा है ये पानी विशेषकर मंडल मोहल्ला से आ रहा है, काहे कि हम लोग का नीचे मोहल्ला है, पानी उधर से आता है, रास्ता से चल जाता है। तो पानी उन लोग का घर से निकलता है क्या? हाँ, घर से मैंने नहा धोआ पानी, जैसे बर्तन मांज रहा है सब पानी इधर छोड़ दे रहा है। तो रास्ता में क्यों आ रहा है? रास्ता में उन लोग, इसके बारे में हम लोग बहुत सारा उन लोग का घर जाके बताया कि मत छोड़िए, लेकिन उन लोग कुछ नामे नहीं ले रहा है, बीच में छोड़ दे रहा है पानी। और इसके विषय में हम लोग जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, उन लोग का भी जब वोट का टाइम आया उस टाइम भी हम लोग बोले कि हम लोग का मेन मुद्दा है कि इसका समाधान कीजिए, तो उन लोग भी आश्वासन दिए हैं कि 5 साल के अंदर हम करेंगे। कब से ये समस्या है आप लोगों का? ये समस्या तो हम लोग का हो गया, मैंने क्या बोलेंगे 10-15 साल से है। पहले कम पानी आता था, जैसे वर्षा वाला पानी आता था, अब धीरे धीरे वर्षा खत्म होने के बाद भी उन लोग जब पानी टंकी हम लोग का चालू हो गया, वो पानी किसी ने धो के डाल दे रहा है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं इसका समाधान हो, और हम लोग का जनता जितना भी यहाँ देख रहे हैं अगल बगल, सब जनता चाहते हैं कि पानी यदि ऐसा निकलते रहेगा तो इसके विषय में जो भी हम लोग का आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन के लिए भी हम लोग तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मनोज कुमार।